नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की वीडियो ग्रेड 10 कोर्स बी हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मीरा के पद की व्याख्या जो है शब्दार्थ सहित करवाई थी। आज इस वाली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के जो है प्रश्न करवाने जा रही हूँ, जो पीछे पाठ में प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। हरि यानी भगवान से, प्रभु से, पीड़ा अपने दुख दर्द, विनती यानी प्रार्थना। तो पहले पद में मीरा जो है प्रभु से अपने पीड़ा को हरने के लिए जो है उनके सामने विभिन्न विभिन्न उदाहरण रखती है। वो कहती है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने महाभारत के समय जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, तो आपने किस प्रकार उनके वस्त्र बढ़ाकर जो है उनकी इज्जत रखी थी, उनकी लाज रखी थी, उसी प्रकार हे प्रभु आप भी मेरे मन के दुखों को जो है हर लीजिए, मेरी पीड़ा को जो है दूर कीजिए। यही नहीं, आपने तो भगवान इंद्र का वाहन जो है ऐरावत, हाथियों का राजा जिसे कहा जाता है, उसको भी जो है मगरमच्छ के मुंह से जो है बचाया था, उसके प्राणों की रक्षा की थी। और आपका बहुत बड़ा भक्त हुआ है प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, परंतु उसके पिता जो है हिरण्यकश्यप उसके ऊपर बार बार अत्याचार कर रहे थे, बार बार अत्याचार कर रहे थे, इसलिए कि वो प्रभु की भक्ति छोड़कर जो है उसके पिता की जो है भक्ति करे। तो आपने जो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था, हे प्रभु मैं चाहती हूँ कि उसी प्रकार आप भी जो है सांसारिक कष्टों से मुझे मुक्ति दिलाए और अपने चरणों में जो है जगह जगह दे। इस प्रकार जो है वो प्रभु से अपनी पीड़ा हरने की बात कर रही है। प्रश्न नंबर 2, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है। चाकरी यानी उनकी नौकरानी, उनकी दासी बनकर उनकी सेवा क्यों करना चाहती है। मीराबाई का संबंध जो है राजस्थान के राजघरानों से था, वो राज परिवार से थी। एक एक करके उनके जीवन में उनके परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण जो है उनका मन सांसारिक मोह माया से उठ जाता है और वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जो है चली जाती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्त जो है विवाह के बाद नहीं, विवाह से पहले से थी। परंतु जब वो देखती है कि उनके जीवन में अपना कोई भी नहीं रहा, तो फिर वो सोचती है कि इस राजपाट का क्या फायदा, तो प्रभु की शरण में वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देती है। इसलिए वो चाहती है कि वो प्रत्येक कार्य जो है श्री कृष्ण के लिए करे। वो श्री कृष्ण के निकट रहना चाहती है, उनके समीप रहना चाहती है, प्रतिदिन उनके दर्शन पाना चाहती है। इसलिए जो उनकी दासी बनना चाहती है, वो चाहती है कि जब उनकी दासी बन जाएगी तो फिर उनके लिए वो बाग बगीचे लगाए, ताकि प्रतिदिन हर रोज प्रभु के दर्शन कर सके और वृंदावन की कुंज गलियों में जो है कुंज यानी संकर यानी तंग गलियों में हर रोज उनकी लीलाओं के गान करे कि वो बचपन में जो है किस प्रकार जो है नटखट थे, उनका व्यवहार जो है किस प्रकार का था और किस प्रकार जो है अपने व्यवहार से वो वृंदावन के प्रत्येक व्यक्ति का मन मोह लेते थे। इस प्रकार वो दासी बनकर जो है उनके दर्शन, नाम स्मरण और भाव भक्ति रूपी जागीर को जो है प्राप्त कर लेगी। जागीर जैसे हम बोलते हैं कि हाँ जी तुम्हारे पास कितनी धन दौलत है या कितनी जमीन जायदाद है, तो मीरा के लिए तो अब उनकी जागीर जो है भगवान श्री कृष्ण ही थे। प्रश्न नंबर 3, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन बहुत ही अलौकिक यानी अद्भुत तरीके से किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पीताम्बर यानी पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो उनकी शोभा को अत्यधिक बढ़ा रहे हैं, और सिर पर जो मुकुट पहन रखा है उसमें जो है मोर का पंख है और गले में जो है वैजंती के फूलों की माला पहनी हुई है, जो उनके सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। भगवान श्री कृष्ण जो है अपने होठों पर मुरली को धारण किए रहते हैं और उनकी मंद मंद मुस्कान जो है सबके मन को मोह लेती है। बचपन में जो है वो ग्वाल बालों के साथ जो है जंगल में गाय चराने के लिए जाया करते थे, तो उस समय जब वो जंगल में बैठकर मुरली बजाते थे तो सबका जो है मन मोह लेते थे। प्रश्न नंबर 4, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई का संबंध जो है राजस्थान के राजघरानों से था और बाद में वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में वृंदावन में आ जाती है, तो इसलिए उनके पदों में राजस्थानी, ब्रज आदि भाषाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो उनके पदों में पंजाबी और गुजराती भाषाओं का प्रयोग भी देखने को मिलता है। उनकी भाषा जो है बहुत ही
सहज और सुबोध। सहज और सुबोध मतलब सरलता से समझ आने वाली है। उन्होंने जो पदों में शब्दों का प्रयोग किया है वो भावानुकूल है, यानी भाव के अनुसार है, इमोशन के अकॉर्डिंग है। जैसे आपको अव्यय में मैंने करवाया विस्मयादिबोधक अव्यय, तो हम जहाँ पर खुशी की बात कर रहे, सुंदरता की बात कर रहे, जैसे खुशी की बात कर रहे या सुंदरता की, तो हम बोलते हैं वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो उसी प्रकार से उन्होंने जब पदों में अपनी भाषा का प्रयोग किया है तो उन्होंने जो है भावों को महत्व दिया है। वो अपनी पीड़ा को हरने के लिए जो है बहुत ही भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग करती है। यही कारण है कि भक्ति भाव के कारण जो उनके पदों में शांत रस की प्रमुखता है। शांत रसों के बारे में भी आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा। और मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका है। उपासिका यानी उनकी पूजा करने वाली है। वो बार बार अपने आराध्य से आराध्य यानी जो उनके प्रभु है उनसे अपने मन की पीड़ा को हरने की प्रार्थना करती है। यही कारण है कि उनके पदों में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के भाव जो है देखने को मिलते हैं। अभिव्यंजना हुई, अभिव्यंजना वहां होती है जहां पर कलाकार या लेखक अपने व्यक्तिगत भावों को महत्व देता है, ना कि जो बाहर की वस्तुएं होती हैं उनको। तो मीराबाई की भाषा में जो अनेक अलंकार अगर आपने पढ़े होंगे, अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि, इनका भी प्रयोग देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 5 में वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है। मीराबाई जो है श्री कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व जो है समर्पित करने के लिए तैयार हो जाती है। और उन्होंने किया भी था बच्चों। जब उनके परिवार के सभी सदस्यों की एक के बाद एक की मृत्यु हो जाती है तो अपना राजपाट त्याग करके जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाती है और वो उनकी नौकर बनकर उनकी चाकरी करना चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है। वो उनके लिए बाग लगाना चाहती है, एक माली बनने के लिए भी वो तैयार हो जाती है, जबकि वो तो राजाओं के घर से थी। और वृंदावन की कुंज गलियों, कुंज यानी संकर यानी तंग गलियों में उनकी लीलाओं के गान गाना चाहती है। और आधी रात में जो है कुसुम्बी यानी जो लाल रंग का प्रतीक है, लाल रंग की साड़ी पहनकर जो है यमुना तट के किनारे जो है प्रभु से अकेले में दर्शन करना चाहती है। प्रभु के से अकेले में दर्शन इसलिए करना चाहती है ताकि उनके और उनके प्रभु के बीच में जो है कोई तीसरा ना आए। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।